नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9 जून को होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 9 जून को आयोजित की जाएगी। ये बैठक सुबह 11 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इसके अलावा वित्तीय मामलों, नई नीतियों और चल रही योजनाओं की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल रहने की संभावना है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को बड़ी राहत, एक साथ मिलेंगे यूनिफॉर्म के 2 सेट। छत्तीसगढ़ के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत इस बार बेहतर व्यवस्थाओं के साथ होने जा रही है। राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म वितरण प्रणाली में बदलाव करते हुए छात्रों को दोनों यूनिफॉर्म सेट एक साथ उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले अधिकांश स्कूलों में यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे विद्यार्थियों को सत्र की शुरुआत से ही आवश्यक सुविधाएं मिल सकेंगी। सुशासन तिहार आज टेपुरी में नवा शिविर, 2 घंटे आवेदन लेंगे निगम अधिकारी। रायपुर नगर निगम में सुशासन तिहार 2026 के तहत जन समस्याओं के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। नवा जन समस्या निवारण शिविर आज 5 जून को रायपुर ग्रामीण और रायपुर दक्षिण विधानसभा के जोन क्रमांक 10 में आयोजित किया जाएगा। ये शिविर देवपुरी गुरुद्वारा कमल विहार गेट के पास लगाया जाएगा। शिविर में आम नागरिकों से उनकी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का अधिकतम 1 महीने के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बस्तर का नया पर्यटन सर्किट देश भर के पर्यटकों को करेगा आकर्षित। बस्तर की पहचान अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये क्षेत्र तेजी से पर्यटन विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। कभी नक्सली गतिविधियों के कारण चर्चा में रहने वाला क्षेत्र अब पर्यटन और विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। इसी दिशा में कोंडागांव वन मंडल द्वारा ग्राम पुष्पाल को केंद्र में रखकर एक नए पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है, जो बस्तर के पर्यटन मानचित्र में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने वाला है। इस नई पहल का सबसे बड़ा आकर्षण ये होगा कि पर्यटक एक ही दिन में टाटामारी की पहाड़ियों से उगते सूरज का अद्भुत दृश्य और पुष्पाल से ढलते सूरज की मनोहारी छटा का आनंद ले सकेंगे। किसानों की आय बढ़ाने, छत्तीसगढ़ में बासमती धान मिशन की तैयारी। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बासमती धान की खेती के विस्तार पर राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। कृषि विकास मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में अटल नगर नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में इस विषय पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह, परदेशी कृषि संचालक राहुल देव, अनुसंधान संचालक डॉक्टर संजय त्रिपाठी, बीज निगम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक तथा इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। हज 2027 की आवेदन प्रक्रिया अतिशीघ्र होगी शुरू, आवेदक को दी गई ये जरूरी सलाह। हज 2027 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की घोषणा अतिशीघ्र किया जाना संभावित है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि हज 2027 के आवेदन प्रक्रिया की घोषणा शीघ्र ही हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी। बेग ने कहा है कि 2027 में हज कमेटी के माध्यम से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक समस्त संभावित आजमीने हज 31 दिसंबर 2027 तक या उससे अधिक की वैधता युक्त अपना मशीन रीडेबल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार कर लें। दरअसल आपको बता दें, जिसे हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज 2027 की घोषणा होने पर भी अपना आवेदन समय पर प्रस्तुत कर सकें। महातारी वंदन योजना की नई किस्त जारी, सीएम साय ने बिलासपुर में कई योजनाओं की हितग्राहियों के लिए लाभ। छत्तीसगढ़ की महातारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर के हेमून नगर में आयोजित सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम ने महातारी वंदन योजना की नई 28वीं किस्त जारी की, साथ ही अन्य कई योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ दिए। सीएम साय ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के 68,54,000 महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27,77,950 रुपए की राशि ट्रांसफर की।
बालोद में नौकरी का सुनहरा अवसर, 12 जून को लग रहा रोजगार मेला। बालोद जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का शानदार मौका सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बालोद द्वारा 12 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में विभिन्न निजी कंपनियां शामिल होकर कुल 395 पदों पर भर्ती करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंचकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी बालोद ने बताया कि प्लेसमेंट में कुल 4 नियोजक विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड रायपुर फील्ड ऑफिसर के 30 एवं कलेक्शन ऑफिसर के 10 पदों पर भर्ती करेगा। बिलासपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर सख्ती, बड़े भवनों में सिस्टम लगाना अनिवार्य। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में लगातार गिरते भूजल स्तर और हर साल पेयजल संकट को देखते हुए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। शहरी इलाके के सभी सरकारी, गैर शासकीय और प्राइवेट भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन को सर्वे करने और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद निगम प्रशासन ने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर भवन मालिकों की जमा राशि जब्त करने की चेतावनी दी है। नीट पेपर लीक, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में बिलासपुर में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू के निवास का घेराव करने के लिए निकले। पुलिस ने सांसद बंगले से काफी पहले ही मौजूद बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता फट गया। उग्र होती भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह 7 जून को आएंगे रायपुर। आप कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 7 जून को 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर आएंगे। उनकी मौजूदगी में राजधानी के शहीद स्मारक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी मुकेश अहलावत भी शामिल हुए हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना है। इसमें प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों से किया सीधा संवाद, बोले नई तकनीकें अपनाए। रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर से आए किसानों के साथ संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। किसान परिवार से आने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद खेती किसानी की चुनौतियों को करीब से देखा है, इसलिए किसानों की जरूरतों और समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, मशीनों और वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल से बड़ा बदलाव आया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल रहे हैं। बिलासपुर जगदलपुर में कांग्रेस का परचम, किरण सिंह देव की करीबी की हार। छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों और नगर पंचायतों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सबसे ज्यादा चर्चा बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगम के उन वार्डों की रही है जहां कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने पारंपरिक गढ़ को बचा लिया। वहीं कई नगर पंचायतों और ग्रामीण निकायों में भाजपा ने भी दमदार प्रदर्शन कर मुकाबले को संतुलित बनाए रखा। उपचुनाव के परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने कुल 6 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा के खाते में 3 सीटें आईं। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में मिले जनादेश ने यह भी संकेत दिया कि स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पकड़ अब भी चुनावी परिणामों में बड़ी भूमिका निभा रही है। दुर्ग में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट, अफ्रीका देशों से लौटे 3 यात्री 21 दिनों के लिए होम आइसोलेशन। अफ्रीका के कुछ देशों में इबोला वायरस के मामले सामने आने के बाद दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एहतियाती निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश से लौटे 3 यात्रियों को 21 दिनों के लिए होम आइसोलेशन पर रखा गया है। राहत की बात यह है कि तीनों यात्रियों में अभी तक इबोला संक्रमण के कई लक्षण नहीं मिले हैं। उनकी हालत पूरी तरह सामान्य बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में वर्तमान में कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्री आए हैं। विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को दूसरा मौका, इंटर्नशिप के लिए फिर खुली काउंसलिंग। विदेश मेडिकल डिग्री हासिल कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के लिए दोबारा आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 9 जून तक अपनी पसंद के संस्थानों का चयन कर सकते हैं। पहले चरण की काउंसलिंग में सीमित संस्था में छात्रों ने भाग लिया था। उपलब्ध सीटों की तुलना में आवेदन कम मिलने के कारण बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। पहले राउंड में 142 पात्र अभ्यर्थी में से 140 ने प्रवेश की लिया है, लेकिन इसके बावजूद 949 सीटें अभी भी रिक्त हैं। बीजेपी विधायक अधिकारी विवाद, हटाए जा सकते हैं नायब तहसीलदार, एसडीएम।
दरअसल सरगुजा जिले में सीतापुर से बीजेपी विधायक राजकुमार टोपू और उनके समर्थकों पर नायब तहसीलदार तुषार मानिक से मारपीट के आरोप हैं। विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजस्व अधिकारियों ने हड़ताल कर दी थी। बुधवार को 2 आरोपियों ने सरेंडर किया। वहीं कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की राजस्व मंत्री और सचिव ने बातचीत हुई। इसके बाद प्रशासन खत्म हड़ताल करने का फैसला लिया गया। संघ ने कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई और अधिकारियों की सुरक्षा का आश्वासन मिला है। गुरुवार से सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम पर लौट आए हैं। पर्यावरण दिवस पर कार्टून प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्टून वॉच पत्रिका ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सहयोग से अखिल भारतीय कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया। पत्रिका के संपादक त्र्यंबक शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता देश की सबसे पुरानी और लगातार आयोजित होने वाली कार्टून प्रतियोगिता में शामिल है। प्रतियोगिता में देश भर से कार्टूनिस्टों ने हिस्सा लिया। सबसे अधिक कार्टून जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और पर्यावरणीय चुनौतियों पर बनाए गए। खाद्य माफियाओं पर प्रशासन का बड़ा प्रहार। जिले भर में छापेमारी। खरीफ सीजन को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिले भर में सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा गठित उड़न दस्ता दल लगातार खाद दुकानों, गोदामों और भंडारण स्थलों की जांच कर रहा है। हाल ही के दिनों में मल्हार, सेंदरी सहित जिले के कई क्षेत्रों में छापेमारी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में खाद जब्त की गई है। निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री, अवैध भंडारण और नियमों के उल्लंघन के मामलों में संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। रायपुर स्काई वॉक निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और जानलेवा लापरवाही। राजधानी में निर्माणाधीन स्काई वॉक में बढ़ती जा रही लगातार लापरवाही, तकनीकी खामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीकी के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के समीप जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पुरजोर मांग की कि आम जनता की सुरक्षा को ताक पर रखकर किए जा रहे घटिया निर्माण कार्य की जांच किसी निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। नायब तहसीलदार के आदेश का खुला उल्लंघन। नवापारा में चल रहा ये अवैध काम। गोबरा नवापारा के समीप ग्राम कोलियारी स्थित शीतला तालाब में कथित अवैध मिट्टी उत्खनन का मामला अब प्रशासनिक लापरवाही और विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नायब तहसीलदार द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद तालाब क्षेत्र में चैन माउंटेन मशीनों से खुदाई और हाईवा वाहनों से मिट्टी परिवहन जारी रहने के आरोप लगे हैं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि मौके पर खनिज विभाग की टीम ने गतिविधियों को देखने के बावजूद कोई जब्ती या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। इससे ग्रामीण और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।